नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बीटीएससी एएनएम को लेकर बड़ी अपडेट बताने जा रहे हैं, बहाली प्रक्रिया को लेकर। अब बहाली प्रक्रिया को लेकर पटना हाईकोर्ट के तरफ से बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। सारी सच्चाई हम आपको बताने वाले हैं कि क्या कुछ जज साहब ने कहे हैं, जो कि जो हेड जज साहब है उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है, वो सारी जानकारियाँ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जिस तरीके से तीनों पक्ष से जैसे सुनवाई हुए पिछले 10 अप्रैल को, तो उस दिन एक पक्ष से कहा गया कि इस पर स्टे लगा दिया जाए। मतलब स्टे का मतलब ये होता है कि इस वैकेंसी को अब रोक दिया जाए। तो जज साहब का बयान था कि इतने दिनों तक विद्यार्थी मेहनत करते हैं, बहाली का इंतज़ार करते हैं, और आप लोग कह रहे हैं इसको रोक देने के लिए। जज साहब ने उसको फटकार भी लगाया कि स्टे इस बहाली पर नहीं होगा। जब जज साहब की ही मंशा है कि स्टे नहीं होंगे इस बहाली पर, तो निश्चित रूप से ये बहाली की जो प्रक्रिया है वो जल्द पूरे किए जाएंगे। थोड़ा सा जजमेंट में समय लग सकता है, लेकिन बहाली रद्द नहीं होगा। अब क्लियर हो गया है कि बहाली रद्द नहीं होगा, और बहाली की जो प्रोसेस है वो तेज़ी से ही होंगे। जैसे कि यदि हम सुनवाई की बात करें, तो आप लोगों का जो नेक्स्ट सुनवाई 18 अप्रैल को रखा गया है। जैसे कि 18 अप्रैल को इसकी नेक्स्ट सुनवाई है, जो कि आप लोगों को उस डेट का इंतज़ार भी है। तो जिस तरीके से आप लोगों का जो 18 अप्रैल को सुनवाई का डेट रखा गया है, और आप सब इसका इंतज़ार भी कर रहे हैं, लेकिन बड़ी अपडेट यही है कि आप लोगों का बहाली अभी जिस अनुसार केस की वार्ता चल रही है, तो रद्द नहीं होंगे। अभी और सुनवाई होंगे, लेकिन समय लगेगा। और एक और बड़ी बात है कि आप लोग अपनी तैयारी पर भी ध्यान दीजिए। ये वैकेंसी में कुछ नहीं कह सकते हैं कि 1 साल लगेगा, 6 महीना लगेगा, 1 महीना लगेगा, या कितने साल लगेंगे इसको क्लियर होने में, क्योंकि कोर्ट में जब बहालियाँ जाती है तो उसमें समय लगता है। अभी 1 सप्ताह का हेयरिंग का टाइम मिल रहा है, बाद में 1 महीना का भी लगेगा, 2 महीना का भी मिलने लगता है। तो ऐसे में पता चलता है कि 1 साल निकल गया। और लेकिन 24 में बहाली आने वाले हैं एएनएम का, उसके लिए आप लोग क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। क्लासेज चल रही है, क्लास के लिए आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और जो आगे की जो जानकारियां हैं वो तो आपको मिलते ही रहेंगे बीटीएससी एएनएम को लेकर, लेकिन आप लोग क्लास भी मिस मत करिए, नहीं तो आपकी तैयारी अगर अच्छा नहीं रहता है तो आपको फिर अगला वैकेंसी में भी सिलेक्शन नहीं होगा, और जिनका तैयारी है उन्हीं का हो जाएगा। क्योंकि जो बीटीएससी एएनएम में क्वालिफाई किए थे उन सारे अभ्यर्थी का तैयारी भी अच्छा है, और वो सब पढ़ भी रहे हैं। नई जो वो बहाली की जो स्वीकृति मिली है, और वैसे भी एएनएम की जो बहालियां हैं आए दिन आते ही रहते हैं। कम बहाली आते हैं लेकिन आते ही रहते हैं। लेकिन आपका अगर तैयारी बेहतर है तो आप जॉब ले लीजिएगा। इसमें मतलब कि मास बहाली भी आने वाला है, और उस समय आपके पास 3 ईयर का फ्रेशर कैंडिडेट भी रहेंगे। उनका तैयारी भी आपसे बेहतर मतलब कि रहते हैं उन जो फ्रेशर कैंडिडेट रहते हैं, क्योंकि जस्टली वो कॉलेज से निकले रहते हैं। तो ऐसे में आपको तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। थोड़ा थोड़ा अभी पढ़िएगा, तो एग्ज़ाम आते आते जब इसका वैकेंसी का जो एग्ज़ाम डेट रिलीज़ किए जाएंगे, तब तक आपकी तैयारी बेहतर हो जाएंगे। लेकिन यदि आप पढ़िएगा ही नहीं, जब एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा, जब फॉर्म फिलिंग का डेट आ जाएगा, फॉर्म फिलिंग के बाद 1 महीना का ही समय, 1 से 1.5 महीना का ही समय मिलता है। तो वैसे में आप कितना तैयारी कर लीजिएगा। एएनएम का ही इतना सिलेबस है, यदि चेंज किया जाता है उसमें जीके जीएस या रीजनिंग जोड़ा जाता है तो और भी आपके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगे। तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी पर ज़रूर ध्यान थोड़ा सा दें, नहीं यदि चाहते हैं एएनएम का जॉब लेना इस बार तो। और जो बीटीएससी एएनएम के रिगार्डिंग यदि कोई भी सूचना पटना हाईकोर्ट के तरफ से, या पटना हाईकोर्ट का लीजिए, या आयोग जो आपका है बीटीएससी उसके तरफ से जारी किए जाते हैं, तो वो सारी सूचना, सारी अपडेट हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो इस तरीके से आपको सारी जानकारियाँ, सारी सूचनाएं आपको मिलते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। डेली आपकी क्लासेस शाम को 7 बजे से 8 बजे तक चलती है, और आप लोग क्लास भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, और आगे की इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे।